नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर और लाइफ कोच। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, व्हाट स्कूल डजंट टीच। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलती हैं। हम एक एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप भी घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से, अपने फ़ोन की मदद से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो नीचे दी हुई लिंक पे अभी हाँ लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। तो स्कूल में सबसे पहली चीज़ जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, हाउ टू सेल। हमें स्कूल में बेचना नहीं सिखाया जाता। अगर आप सेल्समैन के तौर पे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको बेचना आना चाहिए, और बेचना आपको बेचने से आता है, जो कि हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है हाउ टू थिंक। कैसे सोचा जाए। ये जीवन को सफल बनाने में इस स्किल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हाउ टू थिंक, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कौन से विचार पे अमल करना है, कौन से विचार पे अमल नहीं करना है, ये आपको आना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। आप सारे 60,000 विचार पे अमल नहीं कर सकते। आपको देखना होगा, आपको चुनना होगा कौन सा विचार आपके काम का है, कौन सा विचार आपके काम का नहीं है। तो आप जब तक आपको पता नहीं होगा क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कौन से विचार पे अमल करना है, तब तक आप उन विचारों को इंगेज नहीं कर पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जीवन को सफल बनाने में आपको पता होना चाहिए कौन से विचार आपको कंट्रोल करना है, कौन से विचार कंट्रोल नहीं करना है। तीसरी चीज है हाउ टू नेगोशिएट। नेगोशिएशन स्किल हमें आनी चाहिए, जो कि हमें स्कूल में नहीं आती है। अगर आप खरीदारी के लिए जाते हैं तो आपको नेगोशिएशन स्किल जो होती है, आपको मोल भाव कराना आपको आना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जीवन में इन सारे हुनर का योगदान रहता है। तो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और चौथी चीज़ है हाउ टू फेस फेलियर। समस्याओं से फेस कैसे करना। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी समस्या में हैं, अपने काम में आप असफल हो गए हैं, तो उसके दौरान उनका मुकाबला कैसे करना है, उस फेलियर का सामना कैसे करना है, जो कि हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। लेकिन ढेर सारे लोग अपने स्कूल से जब पढ़ के आते हैं, जीवन में कुछ करना शुरू करते हैं, अपने काम में असफल हो जाते हैं और उस असफलता को वो सहन नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें जीवन में कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं सिखाया गया हाउ टू फेस फेलियर। समस्याओं का सामना कैसे करें, ये उनको नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि ये लाइफ लर्निंग है, ये जरूरी है। आप अगर जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आप असफल जरूर होंगे। अगर आपको नहीं पता कि असफलता आने के बाद आपको क्या करना है, उस असफलता का सामना कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। कुछ गलत कदम ढेर सारे लोग उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो असफलताओं को फेस कैसे करना है उनको नहीं पता होता है। अगली चीज है हाउ टू इन्वेस्ट मनी। पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। पैसों के बारे में स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। पैसों की बात नहीं की जाती, केवल वो अपने पैसों के बारे में बात करते हैं कि उनकी फीस कैसे आए। वो आपको पैसों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। पैसों की जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो उनको बिल्कुल भी नहीं सिखाई इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर आप भी पैसों के बारे में जानकारी चाहते हो, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहते हो, तो हम आपको ये किताब का नाम बता रहे हैं, आप उस किताब को जरूर पढ़िए। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है, जरूर पढ़िए इस किताब को। अगली चीज़ है हाउ टू फाइंड योर पैशन। जुनून, जीवन का मकसद नहीं पता होता। जीवन में ये चीज नहीं सिखाई जाती स्कूल में कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है कि टीचर अपने स्टूडेंट को, उनके हुनर को समझ सकें, उनके जुनून को समझ सकें, तो उनको गाइड कर सकें कि आप कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर
टीचर स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाते। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो बच्चों के पैशन को नहीं समझ पाते, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज आपका पैशन, आपका जुनून पता चल जाता है, आप जीवन में ज़्यादा तरक्की करोगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने जीवन में इसीलिए भटकते रहते हैं क्योंकि वो अपने पैशन को ढूंढ नहीं पाते, अपने जुनून को ढूंढ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो जीवन में भटकते रहते हैं। अगली चीज़ है हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट, प्रभाव लोगों के ऊपर कैसे डालना है, लोगों को कैसे प्रभावित करना है। ये स्किल हमें, ये चीज हमें स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। अगली चीज है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस कैसे करना। बिजनेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। स्कूल कॉलेज में आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो आप कौन सी फील्ड में जाना चाहोगे, आप क्या करना चाहोगे, वो किसी ना किसी नौकरी के बारे में बात करता है। हार्डली 1-2% स्टूडेंट होते हैं जो बिजनेस की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो 99% बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता। जिनको सिखाया केवल नौकरी पाने के बारे में बताया जाता है कि आप इस चीज़ की तैयारी करो, आपको ये नौकरी मिलेगी, आप इस चीज़ की तैयारी करोगे, आपको ये नौकरी मिलेगी। उनको बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से वो बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। अगली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये स्किल जीवन खत्म हो जाने के बाद ये स्किल खत्म होती है, जो है हाउ टू कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जाती, लोगों से कैसे पेश आना है, कैसे बात करना है, ये स्किल बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। हाँ, बोलना सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जाती है। गर्दन से, मुंह से शब्द को निकालना कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। 1-1.5 साल का बच्चा भी बोलना शुरू कर देता है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन उसी चीज में चला जाता है कि बोलना कैसे है। बोलना इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू स्पीक दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको किस तरीके से बोलना है, उस चीज को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपको जीवन में हमेशा आपके साथ रहती है, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं। आप जितनी देर सोते हैं केवल उतनी देर ही बात नहीं करते। आप जीवन में अगर किसी एक स्किल के बारे में अगर बात किया जाए जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप लगातार उठते बैठते जाते हर जगह पे तो आप बोलते हैं, बोलने में ही तो कम्युनिकेशन को डाल देना है। तो ये 9 चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो, आप सीख सकते हो, क्योंकि ये जीवन को बेहतर बनाने में इन सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई सजेशन होता है जरूर कमेंट करके बताइए मुझे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।